जेडीयू की मुखर आवाज रहे केसी त्यागी अब राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। यानी हालांकि इस्तीफा दिलवाया गया है या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, इसके पीछे कई कहानी है। बहुत सारी कहानियां राजनीतिक गलियारों में आ रही हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, दबाव में इस्तीफा दिया है उन्होंने, और कोई कह रहा है कि उनका इस्तीफा दिलवाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा कि कल खुद ललन सिंह और संजय झा, जो जेडीयू के बड़े लीडर्स हैं, ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो खुद गए थे केसी त्यागी के पास और कहा था कि आप राष्ट्रीय पद के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दीजिए ताकि पार्टी कार्रवाई करे, और कार्रवाई करे इससे पहले आप अपना एक पत्र लिख दीजिए, नहीं तो पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। इससे पहले ही आज केसी त्यागी ने एक लेटर लिखा और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से खुद को मुक्त करने के लिए नीतीश कुमार से आग्रह किया और कहा कि इस पद से मुझे मुक्त किया जाए। लेकिन कई राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये मुक्त नहीं किया गया है, ये एक तरह से हटाया गया है। हालांकि वो अभी अब विशेष सलाहकार के पद पर बने हुए हैं, विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जो पार्टी के लिए विशेष सलाह देते रहे हैं। केसी त्यागी दिल्ली में बैठे बैठे जेडीयू की कई रणनीतियों को बनाते रहे हैं और जेडीयू के मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन केसी त्यागी की राजनीति सिर्फ जेडीयू से शुरू नहीं होती है। केसी त्यागी की राजनीति सबसे पहले साल 1984 से शुरू होती है, जब इंदिरा गांधी की मौत होती है और कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति की पूरी देश भर में लहर होती है। उस दौरान वो चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहते हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ रहते हैं और चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में वो गाजियाबाद और हापुड़, तब गाजियाबाद और हापुड़ दोनों एक लोकसभा सीट हुआ करते थे, तो इन्हें गाजियाबाद और हापुड़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो हालांकि कांग्रेस की उस सहानुभूति में ये हार जाते हैं और इनको हराने वाले कांग्रेस लीडर केदारनाथ सिंह होते हैं। उसके बाद ये 1989 में चुनाव लड़ते हैं। 1989 में ये चुनाव लड़ते हैं और यहाँ ये बड़ी जीत हासिल करते हैं। जब ये 1989 में जनता दल के टिकट पे ही चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हट जाते हैं और जनता दल में शामिल हो जाते हैं और यहाँ उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। चुनाव लड़ने से पहले वो राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं और राष्ट्रीय महासचिव के साथ उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है और जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं। उस समय राजीव गांधी के खिलाफ एक लहर थी, वीपी सिंह थे, जिनको लेके रैलियों में कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। बोफोर्स घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और इसको लेके एक कांग्रेस के खिलाफ विरोध की लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसमें इनको भी बहती हुई गंगा में इन्होंने हाथ धोया और ये लोग तब पहली बार 1989 में यानी 1989 में जनता दल की सरकार और उसके टिकट के सहारे वो लोकसभा में पहुँचे। उसके बाद ये 1989 के लोकसभा में जब इन्हें जीत हासिल हुई तो उसके बाद से उन्होंने बीपी मौर्य, तब के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको हराया था। लेकिन 1991 में फिर से जब चुनाव हुए, राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 जब चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो फिर दोबारा 1991 में चुनाव हुए। उसके बाद से ये इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये जनता दल को छोड़कर समाजवादी पार्टी के करीब पहुंच गए, यानी मुलायम सिंह यादव के करीब पहुंच गए और मुलायम सिंह यादव के करीब पहुंचे तो वे पार्टी में शामिल कराए गए और समाजवादी पार्टी में ये शामिल हो गए। उसके बाद 1996 का चुनाव उन्होंने समाजवादी टिकट पे चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे इनकी नज़दीकी जॉर्ज फर्नांडिस से होती गई, जो उस समय जनता दल के नेता थे। उसके बाद ये बीजेपी के साथ सहयोगी जेडीयू बनी। जब जेडीयू बनी तो इसके साथ वो बीजेपी के सहयोगी के रूप में एक पार्टी के तौर पे हुए। उसके बाद से नीतीश कुमार की दिल्ली में आना शुरू हुआ। उसके बाद से इनसे मित्रता हुई। 2004 और 2003 के आसपास नीतीश कुमार के बहुत करीब आ गए केसी त्यागी। उसके बाद ये जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू में शामिल हुए। उसके बाद से 2004 में ये मेरठ से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ भी इन्हें जीत नसीब नहीं हुई। यानी 1989 के बाद लगातार 1991, 1996 और 2004 में भी इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद से धीरे धीरे ये जेडीयू नीतीश कुमार के करीबी होने की वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय केंद्र में थे, रेलवे मंत्री थे। उसके बाद से 2005 में नीतीश कुमार राज्य में लौटते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ होते हैं। तो जब ये दिल्ली होते हैं तो इनकी नज़दीकियाँ केसी त्यागी से अच्छी होती है, मित्रता अच्छी हो जाती है। तब ये दिल्ली में रहते हुए ये पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं, पार्टी की बातों को रखते हैं दिल्ली में रहते हुए।
और इसी वजह से 2013 में इनको राज्यसभा जेडीयू भेजती है। 2013 में राज्यसभा तब भेजती है जब उस समय जेडीयू नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और एक अपनी नई पार्टी बनाते हैं। तब जब वो सीट खाली होती है तो उपचुनाव होते हैं। उसी उपचुनाव में 2013 में इन्हें जेडीयू के कोटे से नीतीश कुमार राज्यसभा भेजते हैं। ये 2016 तक 2013 से 2016 तक राज्यसभा सांसद होते हैं जेडीयू के। उसके बाद धीरे धीरे जेडीयू के मुद्दों को उठाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पैनलों पे जाते हैं, इनकी बातों को रखते हैं, तब ये एक मुखर आवाज़ बनते हैं जेडीयू के। यानी कि किसी भी मुद्दे पे अगर बात करनी है जेडीयू को लेके तो केसी त्यागी से बाइट ले लीजिए, या भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर, क्योंकि एक लंबा इनका एक दौर रहा है राजनीति में, किसी भी मुद्दे पर बोलना, किसी भी मुद्दे पर अपनी बातों को रखना, तो इनको एक सीरियस नोट के नेता के तौर पे केसी त्यागी रहे हैं। उसके बाद 2023 में इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया जाता है। उसके बाद इनको विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाता है और ये जेडीयू के लिए तब आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। जब एनडीए के साथ जेडीयू नहीं रहती है तो भी इनके बातों को लेके बड़ा असहजता महसूस होती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इनके एक स्टेटमेंट को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा था और मीडिया में एक तरह के बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा था कि ये एक नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है जो केसी त्यागी के ज़रिए वो ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी अब जब कार्रवाई हुई है तो लोग या राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि शायद हो सकता है कि केसी त्यागी की तरफ से अपना स्टेटमेंट दिए जा रहे हों, नीतीश कुमार की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स न रही हो। लेकिन नीतीश कुमार को कोई नहीं जान सकता, नीतीश कुमार कब क्या कर सकते हैं वो किसी के बस की बात नहीं। कब इधर जाएंगे, कब उधर जाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट और किसके सहारे कौन सी राजनीति खेलेंगे, कोई नहीं जानता। चूँकि नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को अपने गुरु को ही निपटाने का आरोप है उन पे कि उन्होंने अपने ही गुरु को ही निपटा दिया। उसके बाद से आरसीपी सिंह जो उनके सबसे करीबी मित्र हुआ करते थे, वो भी आरसीपी सिंह नौकरशाह थे। उसके बाद जब वो दिए तो नीतीश कुमार के साथ जुड़े, नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा, फिर उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी उनको बनाए। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हुई जिसके बाद से उनको दूर हो गए। ललन सिंह के साथ भी हमने देखा, ललन सिंह के साथ भी यही हुआ। ललन सिंह पे आरोप लगा कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के करीब जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका पद छीना गया और नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए भी दूसरा पद भी अपने साथ लिया है। अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में हैं। तो केसी त्यागी का जो पिछले 3-4 बयानों को लेकर हमने पिछले वीडियो में हम और गौरव ने बताया था कि कैसे असहज पार्टी अपने खुद को महसूस कर रही थी, चाहे वो लेटरल एंट्री के मुद्दे पर हो या SC/ST रिजर्वेशन की सब कैटेगरी के मुद्दे का हो, या इजराइल का भी हाल ही में मुद्दा लेकर इजराइल के मुद्दे पर भारत को घेरना, सरकार को घेरना, जो इतनी बड़ी डिप्लोमेसी को लेके चल रहा है उस पे हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेके पार्टी उनके वक्तव्यों को लेकर बहुत असहज महसूस थी। हो सकता है कि उसका एक परिणाम रहा हो, चूँकि कल ही इस मामले पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा जो जेडीयू के बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो खुद केसी त्यागी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने आज लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हमें इस पद से विमुक्त किया जाए, यानी मुक्त दिया जाए। हम दूसरे कार्यों में पार्टी के, हालांकि बड़े बड़े मुद्दों पर हम पार्टी की बात आगे रखते रहेंगे, लेकिन इस पद को अब हमसे लिया जाए यानी मुक्त किया जाए। तो आज उनकी जगह से राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया है। अब आगे से वही पार्टी की बातों को रखेंगे। तो ये केसी त्यागी की एक राजनीति के बहुत बड़ा एक राजनीतिक करियर रहा है और एक लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। तो ये राजनीति थी, इनकी राजनीति का स्वरूप था। जब 1984 में सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े, चौधरी चरण सिंह के करीबी हुए, इनको लोकसभा का टिकट मिला, हार गए कांग्रेस की लहर में, क्योंकि इंदिरा गांधी की उस समय मौत हुई थी। 89 में ये जीत गए, 91 में हार गए, 1996 में समाजवादी पार्टी के चुनाव पे लड़े तो भी हार गए, 2004 में मेरठ से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े तो भी हार गए, लेकिन 2013 में इन्हें राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद पार्टी के जेडीयू की बातों को गंभीरता से उठाते रहे, लेकिन अब वही मुखर आवाज़ को चुप करा दिया गया है, या मुखर आवाज़ चुप हो गई है। अब ये नीतीश कुमार या उनकी पार्टी ही बताएगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।